जतिन, तूने नोटिस किया है कि इंडियन बायर्स एसयूवी खरीदते समय सिर्फ इंजन और फीचर्स नहीं देखते, कार का फील भी मैटर करता है। मेरे ख्याल से बायर्स को कार करन ऐसी चाहिए जो रफ एंड टफ दिखे, चलने में अच्छी हो, फीचर ज़्यादा मिले और हाईवे पे चलाने में मज़ा आए। और कुछ बायर्स ढूंढते हैं माइलेज, कंफर्ट भी एंड अ गुड फैमिली पैकेज। और आज हमारे साथ है इंडिया की दो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग एसयूवीज। पहली तो है रेनॉ की डस्टर और मेरे पास है मारुति की नई विक्टोरिस। रेनॉ डस्टर अपनी आइकॉनिक रगड बिल्ड क्वालिटी के साथ कमबैक किया है 2026 में, और मारुति विक्टोरिस टारगेट कर रही है फैमिलीज जिन्हें चाहिए प्रैक्टिकलिटी, माइलेज एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स। आज हमने इन्हें इंजन, परफॉर्मेंस, एक्सटीरियर, इंटीरियर हर पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे और आपको एक राइट ऑप्शन बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में, क्योंकि एसयूवी सेगमेंट में रोड प्रेजेंस लोगों के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। न्यू जनरेशन रेनॉ डस्टर को देखते ही एक टफ एसयूवी वाली फील आती है। ओवरऑल डिजाइन को देखेंगे तो काफी बॉक्सी है, काफी ज्यादा प्लास्टिक क्लैडिंग है। बोनट के ऊपर भी देखेंगे तो पावर बल्जेस हैं और ओवरऑल जो इसका फ्रंट फेशिया है काफी ज्यादा एग्रेसिव लगता है। चंकी व्हील आर्चेस, अपराइट स्टांस इसको एक ओवरऑल काफी रगड पर्सनालिटी ऑफर करते हैं। खराब सड़कें हों या फिर हाईवेज हों, ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे काफी फंक्शनल रूफ रेल्स दिए गए हैं, तो आप एक्चुअली वहां कुछ चीजें स्टोर कर सकते हैं। और आजकल की मॉडर्न एसयूवीज में रूफ रेल्स सिर्फ नाम की ही रह गई हैं। तो अगर आप ओवरऑल रोड प्रेजेंस की बात करते हैं तो रेनॉ डस्टर विक्टोरिस से काफी आगे है। दूसरी तरफ विक्टोरिस का डिजाइन अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। ये गाड़ी ज्यादा अर्बन और प्रीमियम फील होती है। यहाँ पे डिजाइन क्यूज की बात कर लें, इधर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, एलईडी डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं। काफी इधर आपको क्लीन एंड क्लियर लाइंस एंड क्रीजेस देखने को मिलती हैं। साइड्स में आपको डुअल टोन 17 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। थोड़ी बहुत इधर क्लैडिंग भी मिल जाती है, इतनी ज्यादा रगेड नहीं दिखती है। यहाँ पे आपको जो रूफ रेल्स दिखते हैं, दीज रूफ रेल्स आर ओनली पार्ट ऑफ द डिजाइन। इनका कोई पर्पस इतना ज्यादा नहीं है और रियर में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिलती है। द मारुति विक्टोरिस लुक्स मोर अर्बन एज वेल एज क्लीन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में। डस्टर का डीएनए हमेशा से परफॉर्मेंस और ड्राइवर फोकस्ड ही रहा है और नई जनरेशन की डस्टर भी इस डीएनए को बहुत ही अच्छे से कैरी करती है। इसका 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन प्रोड्यूस करता है 168 पीएस की पावर और मोर देन 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप इंजन या परफॉर्मेंस को लेकर गाड़ी लेने का ढूंढ रहे हैं तो नो व्हीकल कैन बीट द डस्टर। बेटर पंच, बेटर एक्सेलरेशन और हाईवे पर बेटर ड्राइविंग डायनामिक्स। रेनॉ फेस्टिव सीजन्स के अराउंड इसका एक हाइब्रिड वेरिएंट भी लेकर आएगा, जो कि फ्यूल एफिशिएंट बायर्स को भी केटर करेगा। यानी कि आप डस्टर को अगर उसके लुक्स के लिए लेना चाहते हैं पर फिर भी आपको एक फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द हाइब्रिड इंजन, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको रेनॉ की डस्टर में डीसीटी भी मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में सिर्फ आपको क्रेटा में देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड व्हीकल विल बी द रेनॉ डस्टर। सोर्सेज के माने तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये इंजन कहीं ना कहीं मर्सिडीज को बिलोंग करता है। अगर आप एक परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट हैं तो जाइए और रेनॉ की डस्टर को ले लीजिए, क्योंकि क्विक एक्सेलरेशन और ओवरटेक्स में इससे ज्यादा फन देने वाली गाड़ी कोई हो ही नहीं सकती। हम सारे भारतीय अपनी रोड्स की कंडीशन से काफी अच्छे से वाकिफ हैं। यहाँ ऑन रोड से ज्यादा आपको ऑफ रोड ट्रैवल करना पड़ता है, तो गाड़ी की राइड क्वालिटी काफी ज्यादा मैटर करती है। डस्टर हिस्टोरिकली अपनी राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती थी। ऑफ रोड, बैड पैचेस ऑफ रोड या फिर कहीं पहाड़ों की सड़कों पर जा रहे हैं तो इसका सस्पेंशन उन रोड्स के लिए काफी अच्छे से ट्यून्ड था। न्यू जनरेशन डस्टर भी उसी डीएनए को फॉलो करती है। कई लोगों को डस्टर का सस्पेंशन विक्टोरिस के मुकाबले थोड़ा सा स्टिफ लग सकता है, बिकॉज दिस कैन हैंडल अ लॉट मोर देन विक्टोरिस। तो अगर स्पेसिफिकली ऑफ रोड परफॉर्मेंस की मैं बात करूं या फिर उबड़ खाबड़ सड़कों की बात करूं तो वहां पर आपको डस्टर ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी एज कंपेयर टू द विक्टोरिस।
सिर्फ ऑफ रोड ही नहीं, हाईवे ड्राइविंग में भी इसकी राइड क्वालिटी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड एसयूवी के बजाय एक लाइफस्टाइल एसयूवी ज्यादा ढूंढ रहे हैं, जस्ट लाइक दी महिंद्रा थार, देन द रेनॉल्ट डस्टर मेक्स मोर सेंस। डस्टर रेनो की ऐसी पहली गाड़ी है भारत में जिसमें आपको लेवल 2 एडास देखने को मिलेगा, एंड आई शुड से कि हमारे इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से ट्यून्ड है। इसमें आपको मिलते हैं मल्टीपल एयरबैग्स। ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम से आपका स्ट्रेस काफी ज्यादा कम हो जाता है रोड्स पे, जैसे कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग या फिर लेन की असिस्ट जैसे फीचर्स से। ओवरऑल डस्टर की बिल्ड क्वालिटी जैसे कि मैंने बताया काफी रगेड रखी गई है, तो सेफ्टी के मामले में ये ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है। मारुति विक्टोरियस का फोकस परफॉर्मेंस से ज्यादा एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट पे है। इस गाड़ी के अंदर आपको 3 डिफरेंट इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक इंजन मिलता है विद 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्यून। यहाँ पे आपको एक 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलता है, एक 1.5 लीटर का ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है और एक 1.5 लीटर इंजन मिलता है जहाँ पे आपको सीएनजी वर्जन भी ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के साथ आपको मैनुअल और ई-सीवीटी गियरबॉक्स ऑप्शन चॉइसेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार, इधर आपको 25 से 27 kmpl का माइलेज मिल सकता है इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस। अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन चला रहे हैं, माइल्ड हाइब्रिड चला रहे हैं, तो वही आपको 18 से 20 kmpl के बीच माइलेज मिल सकता है, विच इज नॉट दैट बैड। तो यहाँ पे मारुति ने काम किया है कि आपको इस गाड़ी के अंदर ज्यादा माइलेज मिले, साथ ही साथ जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आपको एक साइलेंट कार मिले, नॉट लाइक डस्टर जो कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक है बट माइलेज के मामले में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। कंपेयर टू डस्टर, मारुति विक्टोरियस ऑफर करती है आपको लो रनिंग कॉस्ट और साथ ही साथ और एक साइलेंट ड्राइविंग एनवायरनमेंट, स्पेशली इन हेवी ट्रैफिक कंडीशंस। बात कर लें अगर हम इसके सस्पेंशन ट्यूनिंग और ड्राइविंग डायनामिक्स की, मारुति विक्टोरियस का जो सस्पेंशन है वो ज्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड है। तो अगर आप इस पे सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पे कर रहे हैं और या फिर थोड़े बहुत अनइवन सर्फेसेस भी हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे से इसका सस्पेंशन काउंटर कर सकता है। बट अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए तो आपको इतना ज्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। अदर देन दैट, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग दिस कार फील्स वेरी पावरफुल। यहाँ पे आपको एक लाइट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा है और अगर आप इस पे हाई स्पीड पे कॉर्नर भी कर रहे हैं फिर भी आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है फ्रॉम इट्स सस्पेंशन। अदर देन दैट, सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो इधर आपको कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इस गाड़ी को मिले थे 5 स्टार भारत एनकैप रेटिंग, तो सेफ्टी के मामले में दिस इज नॉट लाइक एनी अदर मारुति कार्स। यहाँ पे आपको एडास भी मिल जाता है बट मुझे लगता है कि इसके एडास की कैलिब्रेशन और ज्यादा अच्छे से करी जा सकती है क्योंकि इसका जो एडास है वो काफी ज्यादा इंट्रूसिव है, जो कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो सिटी के अंदर आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा हैम्पर करता है। अदर देन दैट, इसके अंदर आपको मल्टीपल एयरबैग्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी मारुति हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन विक्टोरियस और ये गाड़ी अब अपने राइवल्स को एक अच्छा कंपटीशन देती है अगर हम बात करें सेफ्टी की। तो यार दोनों में फीचर्स बहुत अच्छे हैं, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, बट क्वेश्चन बायर्स का यही होगा कि लूं कौन सी। सो द थिंग इज, दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे स्टार्ट होती है, 10.5 लाख रुपए। बट मुझे लगता है मारुति विक्टोरियस उन बायर्स के लिए है जो एक फैमिली ओरिएंटेड एसयूवी ढूंढ रहे हैं, रिफाइंड हो, माइलेज अच्छा मिले, हाइब्रिड हो, स्पेस अच्छा मिले और फीचर्स अच्छे खासे मिले। तो मुझे लगता है कि उन बायर्स के लिए मारुति विक्टोरियस इज अ रियली गुड ऑप्शन। आपने कभी ना कभी बचपन में डस्टर जरूर देखी होगी और सपना था कि बड़े होकर ऐसी गाड़ी लूंगा। Then Duster is back for you. Proper SUV stance, rugged design, बहुत ही पावरफुल इंजन, अपने सेगमेंट में बेस्ट और एक लाइफस्टाइल SUV. Then you should go for the Duster. ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए ऑटो 9 को सब्सक्राइब करें।